भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सारे गुणों की खान है, लेकिन बिना सत्संग के भक्ति प्राप्त नहीं होती है। एक बार देवर्षि नारद जी मृत्युलोक में आए। यहाँ सभी तीर्थों में भ्रमण किया। प्रयाग, पुष्कर, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध, रामेश्वर, इन संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण किया। लेकिन देवर्षि नारद जी ने बड़ी विचित्र घटना देखी कि यहाँ पर एक ही देवता है, वो है कलिना अधर्म मित्रेण। कलयुग अधर्मियों का साथी है। जो जितना अधर्म, पाखंड, झूठ, अन्याय कर ले, उसी का कलयुग साथ देता है। और भी देखा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न यहाँ सत्य है, न तप है, न दया है, न दान है। ये चारों चीजें लुप्त हो गई हैं। यहाँ तक कि उदराम भरिणो जीवाः बराकाः कूटभाषिणाः। प्राणी केवल पेट पालने में लगा है, उससे कुछ वार्ता करो तो कटुवाणी ही बोलता है। यहाँ सब चीज़ें प्रायः करके कलिकाल के प्रभाव से पाखंड की प्रचुरता हो गई है। जो संत जन मार्ग बताते थे, पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहा, वो भी परिग्रह में लगे हुए हैं कुटुंबी की भांति। इसलिए वो भी मार्ग देने वाले नहीं रह गए। शास्त्रों का भी अध्ययन कम हो गया और अपने श्रेष्ठ जनों का सम्मान कम हो गया इस कलिकाल में। नारद जी कहते हैं इन सब को छोड़ो। जब मैं वृंदावन के किनारे गया, वृंदावन में यमुना के तट पर, तो वह भक्ति को देखते हैं नारद जी, वो खिन्न मन से बैठी है। नारद जी कहते हैं बद देव सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, तुम अपने दुख का कारण कहो। तो देवी अपना दुख का कारण बताती है। पहले तो ये जान लो कि भक्ति जो है वो दुखी है, भागवत के पहले ही अध्याय में। लेकिन मानसकार लिखते हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भक्ति सुख का मूल है, लेकिन यहाँ भक्ति दुखी है। तो बोले नहीं, मिलई जो संत होई अनुकूला। जब अनुकूल संत मिल जाता है तो भक्ति सुख का मूल बन जाती है, और प्रतिकूल संत मिल जाए तो वही भक्ति दुख का मूल बन जाती है। उदाहरण के लिए समझ लो कि आज कितने ऐसे बाबा लोग घूम रहे हैं, टीवी में आते हैं और वो बता देते हैं कि केवल समोसा खा लो, कृपा वहीं पर रुकी है, कृपा आनी चालू हो जाएगी। टोपी को उल्टा लगा लो और बेल्ट गले में बांध लो, कृपा वहीं रुकी है। तो ऐसे संत नहीं हैं। ये संत के नाम पर पाखंडवाद को जन्म देते हैं। पापस्य खंडाः अस्मिन्निति पाखंडः। जो पाप का ही एक अंश है वही पाखंड है, दूसरा और कोई पाखंड नहीं है। तो ये संत जन मार्ग क्या बताएंगे, समोसा चटनी में परेशान हैं। अनुकूल संत मिले। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, हम सब भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल संत मिलता है, पता लगा कि संत जी ही जेल चले गए जिनसे हम दीक्षा लिए थे, तो उस समय बड़ा कष्ट होता है। इसी को कहते हैं कि अनुकूल संत मिले, प्रतिकूल संत ना मिले। आज भक्ति को देवर्षि नारद जी जैसे अनुकूल संत मिल गए तो भक्ति सुख का मूल बन गई। और संत वही है जो भक्ति करे, और जो भक्ति नहीं करता है वो संत नहीं हो सकता है। संत की परिभाषा ही है भगवान का भजन यजन पूजन करे, निरंतर लोगों को सदुपदेश प्रदान करे। तो भक्ति को जब देवर्षि नारद मिले तो भक्ति बताती उत्पन्नो द्रविणो साहा वृद्धि कर्णाटके गतः
क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं खूब सम्मान मिला, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात में आई तो मुझे बुढ़ापा घेर लिया। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेन स्वरूपणी, जाताहम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु संप्रदाम। जैसे मैं वृंदावन में आई उस समय मुझे युवा अवस्था मिल गई। मेरे दुख का कारण ये है कि मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हैं। यही मेरे दुख का मूल कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो वृंदावन में भक्ति है। वृंदावन 12 माह का तीर्थ है। आप जब भी जाओगे वहाँ लोग राधे राधे ऐसा भगवान का स्मरण करते रहते हैं। बाकी अन्य तीर्थ कोई 1 महीने के लिए तो कोई 1 दिन के लिए उनकी महिमा कही गई है, लेकिन वृंदावन 12 माह का तीर्थ है। इसलिए भक्ति यथेष्ट है, भक्ति करना चाहिए। भक्ति सुख का मूल है, भक्ति संत के पास प्राप्त होती है और भक्ति से ही जीव की मुक्ति होती है। बोलिए भक्ति मैया की जय।